नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश की उन 10 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहे। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,000 करोड़ का बजट पेश किया। राजकोषीय घाटा करीब 29,000 करोड़ रहा। इस बार रोजगार और शिक्षा पर ज्यादा फोकस किया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने पर सरकार ने सब्सिडी देने का फैसला लिया है। बीजेपी के साथ आते ही नीतीश कुमार ने लोकसभा की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा में बोल रहे थे। गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान पर तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूर्व डिप्टी सीएम का माफीनामा कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत को भी रद्द कर दिया गया है। बीजेपी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे नियोजित शिक्षकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। शिक्षक स्वक्षमता परीक्षा का विरोध करने के लिए जुटे थे। हालांकि इससे पहले शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। भोजपुर एडीजे कोर्ट ने हत्या के एक मामले में माले विधायक मनोज मंजुल समेत 23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला आते ही पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साल 2015 में आजिमीबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव निवासी जयप्रकाश सिंह की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई थी। गोपालगंज में एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव असलम मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल में ओलावृष्टि हो सकती है। गया से अगवा 15 साल के सिंगर को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के नाम पर बुलाकर उसके ही दोस्त ने अपहरण कर लिया था। दरभंगा से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव के बेटे को एनकाउंटर का डर सता रहा है। पुलिस के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च निकालकर हत्या की आशंका जताई है। थानेदार को धमकाने के आरोप में धीरज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिश्री लाल प्रोटेस्ट से पहले गायब हो गए थे। तेज प्रताप यादव ने फ्लोर टेस्ट के दौरान पाला बदलने वाले आरजेडी विधायकों को तंज कसते हुए एक्स पर लिखा कि तुम्हारी आंखों में पानी बिल्कुल भी नहीं है। आज ये साबित हुआ। लोग समझ रहे हैं कि तेज प्रताप का इशारा किस ओर है। दिल्ली चलो मार्च में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी किसानों की पत्थरबाजी के दौरान पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। प्रदर्शन के दौरान कई किसान हिरासत में भी लिए गए हैं। बॉर्डर पर किसानों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर लगी सीमेंट की बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए किसान अपने साथ जेसीबी लेकर आए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान आज औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। अशोक चौहान ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कल कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। आज पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज अपने राजनीतिक करियर की नई शुरुआत करने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि 75,000 करोड़ के निवेश के जरिए 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम के जरिए बिजली पहुंचाई जाएगी, जिससे हर महीने 300 यूनिट्स तक इन घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएई दौरे पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री शाम करीब 6:30 बजे अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम अहलान मोदी को संबोधित करेंगे। उसके बाद कल प्रधानमंत्री यूएई की राजधानी में स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन करेंगे। कल उनका कतर दौरा भी होना है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति यानी पीएसी की बैठक के बाद पार्टी नेता संदीप पाठक ने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार है और नगर निगम में भी हमारी सरकार है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में हमारी 6 सीटें बनती हैं, इसलिए हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम कांग्रेस को 1 सीट देने के लिए तैयार हैं।
किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का पहला बयान आया है। भारतीय किसान यूनियन यानी BKU के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में बड़ी पूंजीवादी कंपनियां हैं जिन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बना ली है। वे इस देश पर कब्जा कर चुकी हैं। ऐसे में तो दिक्कतें आएंगी ही। किसानों के इस आंदोलन में फिलहाल भारतीय किसान यूनियन शामिल नहीं है। त्रिची में तमिलनाडु के किसानों के एक समूह ने दिल्ली चलो किसानों के विरोध का समर्थन किया। किसान नेता P. अय्यक्कन्नू ने कहा, संविधान के अनुसार हम अपने अधिकारों के लिए देश के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, लेकिन पुलिस किसानों को दिल्ली के भीतर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रही है। अगर प्रधानमंत्री मोदी आगामी चुनाव में तमिलनाडु के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो किसान उस निर्वाचन क्षेत्र से उनके खिलाफ नामांकन दाखिल करेंगे। कोटा में इस साल सुसाइड का चौथा केस सामने आया है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के रहने वाले एक स्टूडेंट ने सोमवार रात फंदे पर लटक कर जान दे दी। छात्र 2 साल से कोटा में रहकर JEE की तैयारी कर रहा था। कल रात ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी JEE मेंस का रिजल्ट आया, जिसके बाद स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने सीनियर प्लेयर्स को रणजी ट्रॉफी में शामिल नहीं होने के लिए वार्निंग दी है। BCCI ने नेशनल सेलेक्टर्स से चर्चा के बाद कल सभी खिलाड़ियों को ईमेल किया। बोर्ड ने खिलाड़ियों को अपनी स्टेट टीम से रणजी ट्रॉफी में अगले राउंड का मैच खेलने को कहा है। अगर खिलाड़ी फिट होने के बावजूद रणजी खेलने नहीं उतरे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय की मुलाकात हुई है। इस दौरान जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने गाजा में जंग रोकने की अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि गाजा में इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका कदम उठा रहा है। अमेरिका इजरायल और हमास के बीच एक समझौते पर काम कर रहा है जिससे गाजा में 6 सप्ताह के लिए शांति आएगी। डेटा फेडरल ट्रेड कमीशन यानी FTC की ऑफिशियल वेबसाइट की एक रिपोर्ट में आया है कि पिछले साल अमेरिकियों को धोखाधड़ी के चलते 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह एक नया रिकॉर्ड है। FTC अमेरिका की एक स्वतंत्र सरकारी एजेंसी है। सबसे ज्यादा धोखाधड़ी वाला मामला निवेश से जुड़ा है, जिसमें लोगों ने 38,000 करोड़ रुपए गंवाए हैं। बीते साल ऑनलाइन शॉपिंग पर होने वाली ठगी पैसे गंवाने की दूसरी सबसे बड़ी वजह थी। पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के कवायद के बीच पूर्व PM शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर कहा है कि इमरान खान संसद के सीक्रेट दरवाजे से दाखिल होते थे ताकि उन्हें किसी से हाथ न मिलाना पड़े। वहीं पाकिस्तान के हालात पर UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा है कि वो पाकिस्तान में सियासी हालात पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों और नेताओं से हिंसा न करने की अपील भी की है। केंद्र सरकार की ओर से बवाना स्टेडियम को जेल बनाने के प्रस्ताव को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि किसानों की मांगे जायज हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान में हर नागरिक का हक है। किसान इस देश के अन्नदाता हैं, उनको जेल में डालना गलत होगा। हम बवाना स्टेडियम को जेल बनाने की परमिशन नहीं दे सकते। किसान संगठनों के दिल्ली चलो विरोध मार्च पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, बातचीत के दौरान कांग्रेस नेताओं के ट्विटर हैंडल बंद करवाए जा रहे थे। ये किस तरह का आश्वासन और बैठक है? 2 साल में आप नहीं समझ पाए किसानों को क्या चाहिए। सोनिया गांधी का राज्यसभा जाना तय हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कल राजस्थान या हिमाचल प्रदेश से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस समय वो रायबरेली से लोकसभा सांसद हैं। हाल ही में बीजेपी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों से 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। श्रीनगर के सांसद और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने आज दफ्तर में पेश होने के लिए समन भेजा है। इससे पहले उन्हें 11 जनवरी को एजेंसी के श्रीनगर ऑफिस में पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। यह मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है।